ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और हम इकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले इकोलॉजी में जो भी टर्म आने वाले टर्म हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर चैप्टर में जैसे जैसे आएगा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो उस सीक्वेंस में आज हम अगला हमारा जो टर्म है वो है सक्सेशन। सक्सेशन अगला टर्म है, उसके बारे में आपको जानना है क्या होता है सक्सेशन, उसके बारे में आपको अच्छे से जानना है। और मैं आपको बताऊं कि सक्सेशन जो वर्ड दिया गया है ये तो इकोलॉजी में जहां पर पूछा गया फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट, जब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का चैप्टर पढ़ेंगे और जब हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट रामदेव मिश्रा को कहते हैं तो उन्हीं के पैराग्राफ में सक्सेशन टर्म दिया गया है। इस नाते आप ये कतई मत सोचिएगा कि सर ये कहाँ से उठा के बता रहे हैं। बेटा जितने भी टर्म आ रहे हैं वो सब हम आपको थोड़ा थोड़ा टर्म सबके बारे में बताते हुए चल रहे हैं, ताकि जब हम चैप्टर आपको पढ़ाएं तो वहां पर टर्म आपको पूरी तरीके से अच्छे से आ जाए, वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। तो उसमें हम पहला जो आगे अगले सीक्वेंस में जो टर्म है वो सक्सेशन है। और देखिएगा सक्सेशन का मतलब क्या होता है, हम आपको समझाते हैं। सक्सेशन का मीन्स जो होता है हिंदी में तो इसको अनुक्रमण कहते हैं, लेकिन उससे आप नहीं समझ पाएंगे। सक्सेशन का मतलब ये है कि किसी भी बैरन एरिया में, बैरन एरिया मतलब होता है बंजर जमीन, बंजर भूमि। किसी बंजर भूमि का मतलब क्या होता है, आज के पहले जहां पर कोई भी प्लांट ना ग्रो किया हो, जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म ना रहा हो, उसको हम लोग जहां पर कोई प्लांट ना ग्रो किया उसको हम लोग बैरन लैंड बोलते हैं, बंजर जमीन, वेस्ट लैंड बोलते हैं। तो उसको वहां पर अगर प्लांटेशन हो जाए, वहां पर प्लांट ग्रो कर जाए तो हम कहते हैं सक्सेशन कहलाता है। तो इसको आपको ध्यान करना, सक्सेशन क्या कहलाता है, किसे कहते हैं सक्सेशन। सक्सेशन का हिंदी में मतलब होता है अनुक्रमण, और सक्सेशन का हिंदी में मतलब होता है अनुक्रमण, और सक्सेशन का मतलब जो होता है किसी भी बैरन एरिया में किसी प्लांट का ग्रो कर जाना क्या कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है। तो उसमें आपको देखना है उस टर्म में क्या क्या चीजें आपको जाननी है। देखिएगा हमने आपके डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन बैरन एरिया। बैरन एरिया का मतलब मैंने आपको बताया बंजर जमीन, बैरन एरिया का मतलब बंजर जमीन, बंजर जमीन का मतलब वेस्ट एरिया जहां पर कोई प्लांट आज तक ना ग्रो किया। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन बैरन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन, या हम उसी को कहते हैं बायोटिक सक्सेशन। क्यों, अगर आपको ध्यान हो हमने उसे बायोटिक सक्सेशन क्यों कह दिया, तो आपके इन्वायरमेंट में दो फैक्टर होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होता है, दूसरा एबायोटिक फैक्टर होता है। बायोटिक फैक्टर का एग्जांपल हमने आपसे बताया था, प्लांट आता है, एनिमल आता है, माइक्रोब्स आते हैं। एबायोटिक फैक्टर में एग्जांपल हमने बताया था, लाइट होता है, टेम्परेचर होता है, सॉइल होता है, पीएच होता है, ह्यूमिडिटी होता है, रेनफॉल होता है, ये सब आता है एबायोटिक फैक्टर में आता है, और ये सब मिल करके हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, हमने बताया था। तो बायोटिक सक्सेशन यानी ऐसी बंजर जमीन जो वेस्ट लैंड थी, जो वेस्ट भूमि थी, वहां पर बैरन एरिया, वहां पर प्लांट ग्रो कर गया, तो प्लांट ग्रो कर गया तो बायोटिक सक्सेशन कहलाया। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, बंजर जमीन पर किसी चीज का ग्रो, किसी प्लांट का ग्रो कर जाना, तो हम उसको क्या कहते हैं, सक्सेशन कहते हैं। फिर से देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन बैरन एरिया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पर आपको ध्यान देनी है। बैरन एरिया का मतलब होता है खाली जमीन पर, बैरन एरिया का मतलब होता है खाली जमीन, और खाली जमीन का मतलब क्या, वेस्टलैंड, जहां पर आज के पहले कोई प्लांट ना ग्रो किया हो। तो ये क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। उसी को हम लोग बायोटिक सक्सेशन भी कह सकते हैं। बायोटिक मीन्स होता है लिविंग, और लिविंग का मतलब है कि प्लांट लिविंग में आता है, तो बायोटिक सक्सेशन भी कह सकते हैं। आगे देखिएगा, द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय न्यू वंस in an orderly sequence in barren area with time due to change in environmental condition। अब देखिएगा जो उसके आगे की लाइन लिखी गई ये भी आपको जानना, लिखा है द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय न्यू वंस। मान लीजिए कोई एक बैरन एरिया है, वहां पर कोई प्लांट ग्रो कर गया, तो प्लांट जो ग्रो कर गया तो हमने ये क्या कहा, सक्सेशन हुआ, बंजर जमीन थी। अब कहा गया जो प्लांट पहले आया वो आया, वहां पर रहा, उसके बाद वहां पर और प्लांट आया, तो जो पहले से है और उसके बाद जो दूसरा वहां पर आता है, तो जो रिप्लेसमेंट होता रहता है वो टाइम के साथ, इन्वायरमेंटल कंडीशन के बदलने के साथ साथ वहां पर जो अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी आती रहती है उसकी यहाँ चर्चा की गई है। लिखा गया है द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय न्यू वंस
जो पर पहले से कोई कम्युनिटी है वहां पर कोई नई कम्युनिटी की आ जाना, और एक इसमें एक सीक्वेंस में आना, एक क्रम में आना, ऑर्डरली सीक्वेंस, इन कहां पर बैरन एरिया, और किसके साथ में, टाइम के साथ में, और टाइम के साथ में जब इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलता रहता है तो इन सब बातों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेशन कहते हैं। बहुत ध्यान से फिर से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल डिफिनेशन जो है, सबसे इजी डिफिनेशन जो है सक्सेशन की, वो ये है कि किसी भी बैरन एरिया में, बैरन एरिया का मतलब होता है, यहां पर हमने आपको उसको घेरे में भी कर दिया है, बैरन एरिया का मतलब होता है खाली जमीन पर किसी भी बैरन एरिया में किसी प्लांट का ग्रो कर जाना, वो सक्सेशन कहलाता है, या बायोटिक सक्सेशन भी कह सकते हो। अब कोई प्लांट मान लीजिए ग्रो किया, मान लीजिए हम आपको ये समझाते हैं, ये एक बैरन एरिया है, यहाँ पर आज के पहले कोई प्लांट नहीं ग्रो किया था, लेकिन यहाँ पर एक प्लांट ग्रो किया, एक प्लांट ग्रो किया, ये आया, ये आया, इसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन एक सीक्वेंस चला, इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज आता गया, यहां फिर दूसरा कोई, इसकी जगह पर दूसरा कोई प्लांट आया, पहले हर्ब्स आए, फिर सब्स आ गए, और फिर लास्टली यहां पर इसकी जगह पर फिर कोई तीसरा आ गया, ट्री आ गए, पेड़ आ गए। तो ये एक सीक्वेंस में चलता, सक्सेशन एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस है, तो वो बात की गई है। कहा गया द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय न्यू वंस इन ऑर्डरली सीक्वेंस इन बैरन एरिया विद टाइम ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। टाइम के साथ साथ में वहां पर नए नए प्रकार के प्लांट ग्रो करते रहते हैं। वो क्यों करते हैं, वो सक्सेशन होता क्यों है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सक्सेशन आप समझ गए कि सक्सेशन क्या है, किसी बैरन एरिया में किसी प्लांट का ग्रो करना सक्सेशन है, लेकिन होता क्यों है? क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलती रहती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन के बदलने के साथ साथ में नए नए प्लांट का ग्रो करना, उस एरिया में नए नए प्लांट का ग्रो करते रहना, नए नए प्लांटेशन होते रहना, ये क्या कहलाता है? सक्सेशन कहलाता है। पहले कौन आया? पहले हर्ब्स आया, फिर कौन आया? सब्स आया, फिर कौन आया? ट्री आए। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का सक्सेशन हुआ, एक प्रकार का डेवलपमेंट हुआ, इसको हम लोग सक्सेशन कहते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है, अगला पॉइंट, बायोटिक कम्युनिटी, ये पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन करिएगा अच्छे से, ये पॉइंट है, फिर इसके बाद ये पॉइंट है, बायोटिक कम्युनिटी आर नेवर स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बायोटिक मीन्स क्या होता है आप बताइए, हमने आपको कई बार बता दिया, बायोटिक मीन्स होता है लिविंग। लिखा बायोटिक कम्युनिटी आर नेवर स्टेबल, कभी भी कोई भी बायोटिक कम्युनिटी स्टेबल नहीं हो सकती है, कभी भी कोई बायोटिक कम्युनिटी स्टेबल नहीं होती है, हमेशा टाइम के साथ बदलाव आता रहता है, इसी को कहा गया बायोटिक। कभी भी कोई भी, मान लीजिए आज यहाँ पर हर्ब्स हैं, कल यहाँ पर सब्स आ सकते हैं, कल यहाँ पर ट्री आ सकते हैं, आज हम लोग हैं, कल को हमारी जगह कोई और लेगा, उसकी जगह कोई और लेगा। तो कभी भी कोई भी बायोटिक कम्युनिटी कभी भी स्टेबल नहीं होती है। एक टाइम फेज होता है, लाइफ स्पैन होता है, उस लाइफ स्पैन को अपना वो जीता है, उसको एक्सपेंड करता है, इसके बाद वो क्या हो जाता है, इसके बाद वहां से वो क्या हो जाता है, बोलिए, वहां से वो खत्म हो जाता है। तो कभी भी कोई भी बायोटिक कम्युनिटी स्टेबल नहीं होता, नेवर स्टेबल, इसको अपना आप इंपॉर्टेंट सान लगा लिया। अगर आपसे पूछा जाए बायोटिक कम्युनिटी स्टेबल होती, कहोगे नहीं, बायोटिक कम्युनिटी कभी स्टेबल नहीं होती। दे आर चेंजिंग मोर और लेस ओवर पीरियड एंड स्पेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। बायोटिक कम्युनिटी में लगातार चेंज आता जाता है, क्यों? क्योंकि लगातार इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलती रहती है। आप जरा मुझे बताइए, एवोल्यूशन टर्म तो सुना होगा ना, डेवलपमेंट लगातार होता रहता है। जो आज हम पहले हम लोग एक मॉलिक्यूल से लेकर के सेल, सेल से लेकर के टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से बनने के बाद ऑर्गेनिज्म बना, फिर पॉपुलेशन बनी, कम्युनिटी बना, इकोसिस्टम बना, ये जो बना, बायोम बना, बायोस्फीयर बना, ये जो बनता चला आया है, कैसे बना? क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट लगातार चलता रहा। तो इसी को कहा जाता है कि बायोटिक कम्युनिटी कभी भी स्टेबल नहीं होती है। उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है बायोटिक कम्युनिटी की स्टेबल ना होना, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। क्योंकि इन्वायरमेंट लगातार बदलता रहता है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ चलता रहता है वो डेवलप करता रहता है, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलने के साथ जो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा, जो चेंज नहीं कर पाएगा, वो इन्वायरमेंट से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यानी विलुप्त हो जाएगा। सो a continuous interaction is going on between the community and environment till state of stability। इस बात को आपको ध्यान रखना है और आपको
ध्यान रखते रहना है। हमने बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज हमने आपसे बताया था कि हम आपको सक्सेशन बताएंगे। और सक्सेशन क्यों बताएंगे? क्योंकि ये टर्म आपकी इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आता रहता है। और उसका मतलब हमने बताया अनुक्रमण कहलाता है। और उसका मतलब क्या होता है वो भी बताया, किसी बैरन एरिया में किसी प्लांट का ग्रो कर जाना सक्सेशन कहलाता है, ये बताया। और उसको बायोटिक सक्सेशन में भी कहते हैं। रिप्लेस, और ये भी लिखा द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय न्यू वंस, नई कम्युनिटी पुरानी कम्युनिटी को क्या करती रहती है? रिप्लेस करती रहती है। ये एक सीक्वेंस में चलता रहता है, चलने वाला प्रोसेस जिसको कहा। फिर हमने बताया बायोटिक कम्युनिटी कभी स्टेबल नहीं होती है। मैंने बताया एक बैरन एरिया है, पहले वहां हर्ब्स टाइप के प्लांट आएंगे, फिर सब्स टाइप के आएंगे, फिर लास्ट में क्या बनेगा? ट्री बनेगा। तो ये आप इस बात को आपको जानना था, सक्सेशन इसको कहते हैं। आगे आइए देखते हैं क्या है टर्म फॉर कम्युनिटी इन सक्सेशन। कुछ टर्म है सक्सेशन के लिए, उसको आपको जानना है। पहला, पायोनियर कम्युनिटी कहलाता है। वो टर्म क्या है? लिखा है द फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहेबिट एन एरिया इज कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी। हमने क्या कहा था? एक ये बैरन एरिया है, बैरन एरिया में जो सबसे पहली बार प्लांट ग्रो किया वो कौन सी कम्युनिटी कहलाएगी? पायोनियर कम्युनिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बोलो? पायोनियर। ये कौन सी कम्युनिटी कहलाएगी? पायोनियर कम्युनिटी कहलाएगी। सक्सेशन में कुछ टर्म आते हैं, किसी भी बैरन एरिया में जो सबसे पहली बार प्लांट ग्रो करता है, खाली जमीन थी, इसके पहले आज तक कुछ भी नहीं ग्रो किया था, जो भी सबसे पहली बार आएगा उसको हम लोग कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। कभी कभी आप देखिए लिखा रहता है, मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं इस नाते मैं इस बात को बोलता हूं, कभी कभी आप कहीं पर जाते हैं लिखा था पायोनियर इंस्टीट्यूट, इसका मतलब होता है कि वो वहां पर सबसे पहले स्टेबल हो, इस नाते वो लिखा रहता है। तो किसी भी बैरन एरिया में किसी प्लांट का ग्रो करना, किसी बैरन एरिया मतलब खाली जगह में सक्सेशन कहलाता है। और उस बैरन एरिया में सबसे पहली बार किसी प्लांट का आना, उस बैरन एरिया में सबसे पहले जो ग्रो किया वो क्या कहलाता है? पायोनियर कम्युनिटी कहलाता है। दूसरा, क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक कम्युनिटी या क्लाइमेट कम्युनिटी। अब हालांकि दूसरे नंबर पर सीरियल कम्युनिटी आती है, लेकिन हम क्लाइमेट बता रहे हैं। क्या लिखा है? द लास्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी इन एन एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। दिस इज मोर स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कम्युनिटी होती है। तो आपको ध्यान रखना है द लास्ट एंड स्टेबल, किसी भी बैरन एरिया में जो सबसे पहली बार आया वो पायोनियर कहलाया। और कहा गया जो लास्ट में सबसे लास्ट में आया वो उसको हम लोग कौन सी कम्युनिटी कहते हैं? क्लाइमेटिक कम्युनिटी कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेट कम्युनिटी कहते हैं। जैसे मान लिया हमने आपको बताया था कि एक एरिया है, यहां पर सबसे पहली बार जो आया क्या कहलाया? पायोनियर कहलाया। क्या कहलाया? पायोनियर कहलाया। ये कौन थे? हर्ब्स से। अब दूसरे नंबर पर जो आया, कहोगे दूसरे नंबर का तो बताया ही नहीं, दूसरे नंबर का सही में नहीं बताया। दूसरे नंबर पर जो आया वो सीरियल कम्युनिटी कहलाता है। और जो सबसे लास्ट में आता है, ट्री बन गया, क्या कहलाता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। किसी भी बैरन एरिया में जो सबसे लास्ट कम्युनिटी होती है और सबसे स्टेबल कम्युनिटी होती है उसको क्लाइमेटिक कम्युनिटी बोलते हैं, क्लाइमेक्स कहलाता है। आइए सीरियल कम्युनिटी देखते हैं। ये सक्सेशन से रिलेटेड कुछ टर्म है और आपको जानना ही चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए क्या सीरियल कम्युनिटी लिखा, इन सक्सेशन communities or a stage which comes in between किसके किसके बीच में? पायोनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसको क्लाइमेट लिखा, क्लाइमेट नहीं क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है, इसको आप सही कर लिए। क्लाइमेक्स, यहां पर इसको आपकी स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी, क्लाइमेक्स MAX कर लीजिएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेट कोई कम्युनिटी नहीं होती, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज कॉल्ड ट्रांजिशनल और सीरियल कम्युनिटी, क्योंकि दोनों के बीच में आती है इसलिए ट्रांजिशनल भी बोला जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सक्सेशन से रिलेटेड तीन टर्म है। पहला है पायोनियर, फिर हमने आपको बताया क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और फिर बताने वाला सीरियल कम्युनिटी। किसी भी बैरन एरिया में जो सबसे पहली बार आएगा क्या कहलाएगा? पायोनियर। जो सबसे लास्ट में आएगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाएगा। और पायोनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जिसका डेवलपमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? तो कहोगे सीरियल कम्युनिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलो? सीरियल कम्युनिटी। किसी भी बैरन एरिया में किसी प्लांट का ग्रो करना सक्सेशन कहलाता है। वहां पर जो सबसे मैं बार बार एक टर्म को बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि आपको याद में करा रहा हूं,
पहली बार जो टर्म आता है, पहला जो सबसे पहले जो डेवलप करता है, पायोनियर कम्युनिटी कहलाता है। जो सबसे लास्ट में वहां आता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। और जो सबसे दोनों के पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच में जो कम्युनिटी आती है वो क्या कहलाती है, सीरियल कम्युनिटी कहलाती है, सीरियल स्टेज कहलाती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये तीन टर्म है सक्सेशन से रिलेटेड, आपको भूलना नहीं है, पायोनियर, क्लाइमेक्स और सीरियल कम्युनिटी। सीर टर्म है, ये क्या है सीर, उसको आप द इंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड सीर। जो पूरी डेवलपमेंट की जो सीक्वेंस चलता है, जो डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस सीरीज चल रही, उसको हम लोग सीर बोलते हैं। वो लास्ट में शब्द के आगे जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी हम आपको कुछ बताते हैं, द नेम ऑफ सीर डिपेंड ऑन वेयर द सक्सेशन अकर्स टू टेक प्लेस। सक्सेशन कहां पर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सीर टर्म जोड़ देते हैं। और हमने आपको बताया, समझाया, तो इसको आपको याद भी करते रहना है बेटा बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि बस इसको ऐसे ही करते चलोगे। आपने को किसी ने बता दिया कि यार ये तो सर ने ऐसे ही बता दिया है, तो इसको आप नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा मानना है क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। और बायोलॉजी में बायोलॉजी तभी मजबूत होती है जब टर्मिनोलॉजी मजबूत हो जाती है, उसके पहले बायोलॉजी मजबूत नहीं होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और मैं बीच में रोक करके बता रहा हूँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें जरूरत है आपके सहयोग की। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं, जैसे सक्सेशन इन फ्रेश वाटर। अगर फ्रेश वाटर में सक्सेशन होता है तो क्या कहलाता है, एक टर्म में हाइड्रोसीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसीर। अगर सक्शन हो रहा साल्टी एरिया में तो क्या बोलते हैं, हेलोसीर। अगर सक्शन हो रहा है एसिडिक वाटर में तो क्या बोलते हैं, ऑक्सैलोसीर। क्या बोलते हैं बोलिए, ऑक्सैलोसीर। अगर सक्शन ड्राई रीजन में हो रहा है तो क्या कहता है, जीरोसीर। इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राई रीजन में सक्शन हो रहा है तो क्या कहलाता है, जीरोसीर कहलाता है। सक्शन इन रॉक्स, लिथोसीर। अगर सक्शन कहां पर हो रहा है, चट्टानों पर हो रहा है तो लिथोसीर कहलाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दो आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट निशान बना दे रहे हैं, आपको याद करना है। सक्शन ऑन रॉक्स, लिथोसीर कहलाता है। अगर सक्शन कहां हो रहा है, सैंड में हो रहा है तो सैमोसीर कहलाता है। सक्शन एट मॉइस्ट रीजन, मीजोसीर कहलाता है। सक्सेशन ऑफ माइक्रोब्स ऑन डिकम्पोज्ड मैटर, सेरुला कहलाता है। ये आपको पूरा ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान करना ही करना है। उनमें से तो आप दो कभी भी नहीं बोल सकते हैं, आपके सिलेबस में भी है, दो आपको नहीं बोलना, सक्शन एट ड्राई रीजन और सक्शन ऑन रॉक्स। इसको हम लोग बोलते हैं, ड्राई रीजन में जो सक्शन होता है उसको हम लोग जीरोसीर बोलते हैं, और जो चट्टानों पर सक्शन होता है इसको लिथोसीर। कैसे कहोगे, चट्टानों पर चट्टान होते हैं, उसकी वेदरिंग होती है, वहां पर लाइकेन्स ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड का सिक्रेशन होता है जिसके नाते वो चट्टान टूटते हैं, फिर मिट्टी में कन्वर्ट होते हैं, फिर वहां पर प्लांट ग्रो करते हैं। उसका एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस हम आपको बताएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही रखना है। एक बार मैं आपको फिर से बहुत तेजी से बता देता हूँ। सक्सेशन के बारे में बताओ, किसी बैरन एरिया में किसी प्लांट का ग्रो करना सक्सेशन कहलाता है, ये हमने बताया। कोई भी बायोटिक कम्युनिटी कभी भी स्टेबल नहीं होती, ये हमने आपको बताया। और दूसरा हमने जो आपको बताया, सक्सेशन के लिए कुछ टर्म है, जैसे पायोनियर्स कम्युनिटी क्या होती है, तो आप कहोगे किसी भी बैरन एरिया में जो सबसे पहली बार, जहां पर बैरन एरिया मतलब खाली जगह जहां पर आज के पहले कोई प्लांट नहीं था, ग्रो कर गया, पायोनियर कहलाता है। और किसी भी बैरन एरिया में जो सबसे लास्ट में ग्रो करता, क्लाइमेट नहीं कहलाता, क्लाइमेक्स कहलाता। क्या कहलाता बोलिए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। और दोनों के बीच में, पायोनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जो आता है उसको हम लोग सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं। ये तीन नाम ये है। अब कहां कहां पर सक्सेशन हो रहा है उसके बेसिस पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको आपको बताया कि अगर फ्रेश वाटर में सक्सेशन हो रहा है तो हाइड्रोसीर कहलाता है, साल्टी वाटर में हो रहा है तो हेलोसीर कहलाता है, एसिडिक वाटर में हो रहा है तो ऑक्सैलोसीर कहलाता है, ड्राई रीजन पर हो रहा है तो जीरोसीर कहलाता है, रॉक्स पे हो रहा है तो लिथोसीर कहलाता है, और अगर सैंड में हो रहा है तो सैमोसीर कहलाता है। ये आपको भूलना नहीं, ये आपको पूरा याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम अगले लेक्चर में भी आपको बताएंगे, और अगले लेक्चर में आपको उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको जानना ही है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस नाते हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट लिख दिए हैं कि हम आपको इकोलॉजी पढ़ाते रहेंगे, चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला स्टार्ट करेंगे इसके बाद, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप रटते रहिएगा, बार बार देखते रहिए, करते रहिएगा, जिसको आपको याद कर लेना है। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है ना। और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा,
विजिटर को। थैंक यू।